माय एप्लीकेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? So guys, इधर बताएं जो लक्ष्मी लड़की है वो एक बैंक में कैशियर का काम करती है. सो उसके पास करेंसी नोट्स हैं और उसमें तीन तरह के नोट्स हैं. ₹100 के भी हैं, उसमें ₹50 के भी हैं, ₹10 के भी हैं. ठीक है. सो फिर इन्होंने बोला जो इन तीनों नोट्स का मतलब 100 का, 50 का एंड 10 रुपीज़ के नोट्स का एक रेशियो गिवन है 2:3:5. मतलब 2 रेशियो है 100 का, 3 है 50 का एंड 5 है 10 का. ठीक है. सो इन्होंने बोला जो टोटल कैश जो लक्ष्मी के पास है, जो टोटल का जितना भी टोटल करके कैश है वो लक्ष्मी के पास जितना भी है वो है 4 लाख. ठीक है. टोटल कैश है लक्ष्मी के पास 4 लाख, बट उसमें किस किस के नोट्स हैं. मतलब देखो जो 4 लाख है, ठीक है, अब 4 लाख में किस किस के नोट्स हैं. मतलब 100 के भी हैं, उसमें 50 के भी हैं, उसमें 10 के भी नोट्स हैं. सो अब हमें बताना है कि उसके पास हर डिनोमिनेशन के मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, 10 के कितने नोट्स हैं, हमें वो बताना है उनको. ठीक है. चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी फाइन. सो गाइस, इसमें ना हम 4 स्टेप्स करेंगे. ठीक है. पहले 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम इसको समझने के बाद करेंगे. ठीक है. सो गाइस, सबसे पहले देखो, अब हमें ना इधर एक हिंट दी है कि जो भी हमारे जो नोट्स है ना डिनोमिनेशंस है उनका रेशियो क्या है 2:3:5. एंड देखो इधर ना एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जो 2 है वो 100 का रेशियो है, 3 है वो 50 का रेशियो है एंड 5 10 का रेशियो है. ठीक है. इतना पता चल गया. सो बस इसी के थ्रू हम पूरा क्वेश्चन करेंगे. अब गाइस इसमें रेशियो गिवन है, सो उससे तो सबको दिमाग में आ गया होगा कि हमने अब इसके वेरिएबल लेना है एंड इसके थ्रू हमें सपोज करना है पूरा क्वेश्चन. सो क्योंकि हम जब भी रेशियो होती है हम यही करते हैं, हम उस रेशियो के साथ वेरिएबल लगा देते हैं एंड देन हम अपना पूरा क्वेश्चन उसके साथ सॉल्व करते हैं. सो बस इसमें भी हमने वही करना है. अब देखो कोई और हिंट हमें दी नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही चीज़ें बताई हैं पूरे क्वेश्चन में कि डिनोमिनेशन किस किस नोट की है, 100 की, ₹100, ₹50 एंड ₹10, और टोटल कितने नोट्स हैं 4 लाख. एंड जो डिनोमिनेशन हैं, जिन नोट्स की डिनोमिनेशन है उनका रेशियो क्या है 2:3:5. बस हमें इतना ही पता है पूरे क्वेश्चन में. सो अब इन्हीं के थ्रू हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो गाइस, सबसे पहले आपको देखनी है रेशियो. ठीक है. अगर रेशियो है ना, जो मतलब क्वेश्चन रेशियो से ही निकलने वाला है. मतलब आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, रेशियो वाला. अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है किसी भी चीज़ की, सो ये समझ लेना कि जो भी आपका फर्स्ट स्टेप है ना वो रेशियो से स्टार्ट होगा, वो रेशियो से ही सपोज होकर स्टार्ट होगा. सो बस इसमें भी हमें वही करना है. अब सबसे पहले अगर पूरे क्वेश्चन में रेशियो हमें पता है 2:3:5 गिवन है, सो हमारा क्वेश्चन ही रेशियो से स्टार्ट होगा. सो चलो करते हैं सपोज. अब सबसे पहले हमें फाइंड क्या करने हैं, डिनोमिनेशन की, मतलब कितने नोट्स हैं, कितने उसके पास 100 के नोट्स हैं, कितने 50 के एंड कितने 10 के, हमें यही सपोज करना है. सो अब मतलब यही फाइंड करना है ना. सो अब सबसे पहले अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें उन्हीं नोट्स को सपोज करना पड़ेगा कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने, उन नोट्स को हमें सपोज करना पड़ेगा. सो हम कैसे सपोज करते हैं, हम वेरिएबल लेकर सपोज करते हैं. सो अब हम ये नहीं लिखेंगे 100x, 50x, 10x, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम रेशियो लेंगे. क्योंकि हमें पता है हमें 100 की रेशियो गिवन है 2, 50 की गिवन है 3 एंड 10 की गिवन है 5. सो मतलब हम इन्हीं के साथ करेंगे. अब अगर हमें 100 मतलब अब हमें देखो इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर कितना है नोट्स का. मतलब जैसे अब देखो 10 के 2 नोट्स हैं तो वो आपकी उसकी वैल्यू कितनी हुई 20, बट नोट्स कितने हैं आपके पास 10 के 2. सो हमें उनकी वैल्यू नहीं करनी है, हमें उनका नंबर जानना है, हमें उनका नंबर फाइंड करना है, हमें उनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है. वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमें उनका नंबर फाइंड करना है. जैसे 10 के मैंने अभी बताया आपके पास 10 के 2 नोट्स हैं, सो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या हुई है उसकी 20, बट नोट्स कितने हैं 2. ठीक है. नोट्स कितने हैं आपके पास उसके 2. सो हमें इसमें नंबर फाइंड करना है ना कि वैल्यू. वैल्यू में हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ उसका नंबर फाइंड करना है. सो अब देखो अब हमें उसका रेशियो गिवन है
जो हमें डिनोमिनेशन दी हैं 3 की, यही डिनोमिनेशंस में, इन्हीं डिनोमिनेशंस को मिला के हमारा 4 लाख बनता है। सो उनका हमें रेशो गिवन है, रेशो क्या है 2:3:5। मतलब जो 2 है वो 100 का है, 3 है जो 50 का है, 5 है जो 10 का है। और ये हमें कैसे पता है, क्योंकि इधर एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसलिए। ठीक है, सो बस अब हमें रेशो से ही फाइंड करना है। अब 100 रुपीज़ के हमें नोट्स फाइंड करने कि 100 के कितने नोट्स हैं। सो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। तो कितना होगा 2x। अब देखो 2 कैसे आया, क्योंकि 2 रेशो गिवन थी 100 की क्या गिवन थी, रेशो 2। सो अब हमें क्या करते हैं, हम इसके साथ वेरिएबल लगाएंगे और हम उसको सपोज करेंगे कि 100 के नोट्स हमारे पास इतने हैं। ठीक है, सो हम 100 के नोट्स कितने लेके चल रहे हैं, 2x। ठीक है, हमने अभी सिर्फ 100 के नोट सपोज किए, कितने सपोज किए, 2x। देन अब करते हैं 50 के। 50 का रेशो क्या गिवन है, 3। तो 3x को हम क्या सपोज कर लेंगे, 50 के नोट्स। ठीक है, 3x को हम सपोज करेंगे 50 के नोट्स एंड 2x को हम सपोज करेंगे 100 के नोट्स। ठीक है, सो अब देन हमारा बचा 10 की रेशो क्या थी, 5। तो 10 के नोट्स कितने आ गए, 5x। ठीक है, सो पता चला जब भी मतलब आपको किसी क्वेश्चन में रेशो गिवन हो ना, आपका क्वेश्चन ही रेशो से स्टार्ट होगा। मतलब आपके क्वेश्चन में ही रेशो स्टार्ट होगा। जैसे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हम रेशो में से ही, अगर हमने एज वाले क्वेश्चंस भी किए जिनमें हमें रेशो गिवन थी उनकी एज के, एंड देन हमने फाइंड किया था। जो राहुल एंड हरुण वाला क्वेश्चन था उसमें हमें रेशो ही गिवन था एजेस का, एंड देन हमने सॉल्व किया था। सो हमने क्या किया था, राहुल की एज को जो जितना भी, अगर 2:5 दिया होगा तो राहुल की एज को हमने 2x किया था, अरुण की एज को हमने 5x किया था। ऐसे ही सपोज किए थे ना हमने। तो बस हमने यहाँ पर भी वही किया, बस वहाँ पर एजेस थी, यहाँ पर नोट्स हैं। तो अब नोट्स की जो रेशो गिवन थी उन्हीं रेशो के साथ हमने वेरिएबल लगा के उनके नंबर ऑफ नोट्स को सपोज किया। ठीक है, जैसे 100 के कितने नोट्स हैं पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, अब इन्हीं दिनों के तो फाइंड करने हैं। सो अगर पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले हमें सपोज करना पड़ेगा, देन ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो हम उनको क्वेश्चन, तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेशो। मतलब 100 की कितनी गिवन है 2, 50 की गिवन है 3, 10 की गिवन है 5। सो हम रुपीज़ 100 के नोट्स को क्या लेकर चलेंगे, 2x। ठीक है, हमने 2 के साथ वेरिएबल लगाया, देन हमने मतलब देखो सपोज के, जब भी आपको सपोज करना है आप किसके साथ सपोज करते हो, वेरिएबल के साथ। अब रेशियो गिवन है तो रेशियो के साथ वेरिएबल लगा के देन आप उसको कर सकते हो सपोज। मतलब अब 100 के नोट्स को आपने कितना सपोज किया, 2x। 50 के नोट्स को आपने सपोज किया 3x, एंड 5 के नोट्स को हमने हम 10 के नोट्स को हमने सपोज किया 5x। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। मैंने आपको बोला हम इसको 4 स्टेप्स में कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा सपोज करने वाला था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ये सपोज किया कि जो रुपीज़ 100 के नोट्स हैं वो 2x है, जो रुपीज़ 50 के नोट्स हैं वो 3x है, जो रुपीज़ 10 के नोट्स हैं वो 5x है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इतना सा सपोज करने वाला काम किया। सो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब भी हम इनकी जो वैल्यूज़ है, मतलब जैसे जो 100 है, 100 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 10 और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अब हमने उनको नंबर तो सपोज कर लिया। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि 100 नोट्स के 100 के नोट्स का इतना सपोज कर लिया हमने नंबर कि 2x है, रुपीज़ 50 का 3x है, रुपीज़ 10 का 5x हमने सपोज कर लिए। बट अब हमें इनका क्या चाहिए, अमाउंट। अब हमें इन नोट्स का अमाउंट चाहिए। पहले हमने सिर्फ सपोज किया नंबर, पहले हमने नंबर सपोज किया, पर अब हमें क्या चाहिए, इनका अमाउंट। तो अब हम अमाउंट कैसे सपोज करेंगे, जो भी नंबर गिवन है, जो भी आपने सपोज किया ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जिस रुपीज़ के नोट का आपने जो भी नंबर सपोज किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू 100 इंटू 2x। मतलब जो भी देखो रुपीज़ है तो 100, अब उन 100 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका 200x। तो अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। ठीक है, जब आपको अमाउंट फाइंड करना होगा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ आ गया, जितने भी नंबर ऑफ नोट्स हैं उनको आप अमाउंट के साथ, मतलब जितने के आपको नोट्स दिए उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब नंबर क्या सपोज किया था 100 का 2x, बट नोट्स किसके थे, मतलब किसके नोट्स हमें फाइंड करने हैं, रुपीज़ 100 के, रुपीज़ 50 के, रुपीज़ 10 के। सबसे पहले रुपीज़ 100 को लेकर चलते हैं।
सो अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे आपके पास 10 के 2 नोट्स हैं, ठीक है, मैंने बोला 10 के 2 नोट्स हैं। सो अब आप मुझे बताओ कि उसका अमाउंट क्या होगा, उन दोनों नोट्स को मिलाकर उनका अमाउंट क्या होगा। सो आप क्या करोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा आपको 20। सो आप बोलोगे हमारे पास टोटल ₹20 हैं, बट आपके पास नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2, बट टोटल अमाउंट कितना है उसका, 20। सो देखो, जब मैंने आपको बोला कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, आपको पता है, ठीक है। सो मैंने आपके पूछूंगी कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, आपके पास कितना अमाउंट है रुपीज़, आपको मतलब ₹10 का कितना अमाउंट है आपके पास। सो देन आप बोल दोगे 20, बट आपके पास टोटल नोट्स कितने थे, 2। आपके पास किसके नोट्स थे, 10 के, कितने नोट्स थे, 2। सो आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन आ गया आपका 20, ठीक है। सो देन आपने बोल दिया कि हमारे पास 20 रुपीज़ हैं टोटल। सो बस वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे पास 100 के नोट्स कितने हैं, 2x, बट टोटल नोट्स हैं किसके, नोट्स किस चीज़ के हैं, नोट्स 100 के हैं, कितने हैं, 2x हैं। सो बस हमने उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 20, वैसे ही हमने 100 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 200x। समझ आए, इसमें बस वही चीज़ की जब हमने छोटी सी एग्जाम्पल लेके समझा, बस तब समझ आ गया। बस अब वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी थी। पहले हमें पता है नोट्स, अगर एग्जाम्पल पे आते हुए फिर से, मतलब हमें पता है कि नोट्स 2 हैं, ठीक है, हमें पता है हमारे पास 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, एंड हमारे पास नोट्स किसके हैं, 10 के हैं, कितने हैं, 2 हैं। सो अब हमें बताना है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ है। हमने क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारा टोटल अमाउंट फाइंड हो गया। बस वैसे यहाँ पर भी हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 100 रुपीज़ के नोट हैं, नोट्स किसके हैं, ₹100 के, कितने हैं, 2x, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 200x, ठीक है। सो बस वैसे ही हमने 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 150x, 10 को 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 50x। सो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स खत्म हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने सपोज किया नंबर के नोट, हमने नोट्स के नंबर को हमने सपोज कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, जितने रुपीज़ के नोट्स थे और जितने नोट्स थे, जितने नंबर ऑफ नोट्स थे, जिसके नोट्स थे, मतलब ₹100 के नोट्स थे, एंड उनका नंबर क्या था उन नोट्स का, 2x, तो बस उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 स्टेप समझ आ गए। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे। सो गाइस, हमारा थर्ड स्टेप है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट हमारा कितना है, 4 लाख। हमें उसमें गिवन है कि इन तीनों के जितने भी नोट्स होंगे उन नोट्स को पूरा मिला के कितना आ जाएगा, 4 लाख, ठीक है। सो अब बस वैसे ही हमें क्या करना है, अब हमें पता है अमाउंट कितना है, उन अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे वो किसका आएगा, 4 लाख का। अब जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ है, ठीक है। अब मतलब टोटल अब देखो आपको टोटल अमाउंट इधर गिवन है 4 लाख, ठीक है। देन आपके पास मतलब हर एक रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, मतलब हर, जैसे अब आपके पास 100 रुपीज़ से, तो 100 रुपीज़ का अमाउंट कितना आया, 200x, 50 रुपीज़ 50 का कितना आया, 150x, ₹10 का कितना आया, 50x, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, जो तीनों डिनोमिनेशन थी उनके अमाउंट है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ आपके पास ₹10 के आपके पास ₹10 के नोट्स हैं, ₹20 के नोट्स हैं, एंड ₹50 के नोट्स हैं। अब 50 का आपके पास 2 नोट्स हैं, 20 के आपके पास 1 नोट है, 10 के आपके पास 2 नोट्स हैं। सो आपके पास 10 का टोटल अमाउंट कितना, अगर आपके पास ₹10 के 2 नोट्स हैं तो आपके पास 10 का कितना अमाउंट होगा, ₹20। मतलब आपके पास अगर आप 10 के थ्रू देखो तो आपके पास 20 रुपीज़ है, क्योंकि 10 देखो रुपीज़ है तो 10, ठीक है, बट उनके साथ हमारे कितने नोट्स हैं रुपीज़, हमारे पास ₹10 के कितने नोट्स हैं, 2। सो जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। अब 20 का हमें पता है 1 ही नोट है, सो 20 × 1 20, एंड देन 50 के हमें पता है हमारे पास 2 नोट्स है, तो 50 × 2 100, कितने आ गया आपके पास, 20 20 100। सो अब आपको इनका पूरा टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि ये तीनों को मिलाकर क्या होगा। सो देन आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, 20 + 20 40, 40 + 100 140। सो मतलब आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 140। सो बस वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर रहे हैं,
देन हमें पता चल रहा है कि वो तीनों अमाउंट्स किसके इक्वल है, 4 लाख के, ठीक है। सो बस जैसे हमने एग्जाम्पल में किया, हमने तीनों को प्लस किया, वैसे ही हम इसमें भी तीनों अमाउंट्स को प्लस कर रहे हैं। सो टोटल अमाउंट हमें कितना गिवन है, 4 लाख। एंड अब अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे देन भी उनका आंसर है किसके इक्वल होगा, 4 लाख के। बस वही चीज़ हमने सेकंड स्टेप में लिखी, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। सो अब आ जाता है हमने इनको प्लस कर दिया, 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना आ गया, 400x। सो 400x इक्वल टू 4 लाख हमने लिखा, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x को अकेला छोड़ेंगे एंड देन हम 4 लाख को, अब जो 400 लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में जाके वो 4 लाख के साथ डिवाइड होगा। सो 0 0 कट हो जाएंगे, क्या बचा, 4000 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4000 जा 4000, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 1000। सो बट तब भी हमें उनके नोट्स नहीं पता चले कि तीनों के नोट्स टोटल कितने हैं, तो वो अभी हम फोर्थ स्टेप में करेंगे। बट हमें इतना पता चल गया कि जो x हम कब से सपोज करे थे उस x की वैल्यू 1000 है। सो बस अब जो हमारे रेशियोज थे अब हम उनको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे 2x है, सो x की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे 1000, 2 इंटू 1000 इज 2000, मतलब 100 के टोटल नोट्स कितने हैं, 2000। फिर 3x जो था, हमने 50 के नोट्स को क्या सपोज किया था, 3x। सो x की वैल्यू डालेंगे 1000, 50 के नोट्स आ जाएंगे 3000। देन 10 के नोट्स कितने सपोज किए थे, 5x। अब x की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे 1000, तो 10 के नोट्स आ जाएंगे 5000। सो बस यही करना था हमें फोर्थ स्टेप में, एंड इसके साथ हमारी वैल्यूज फाइंड हो गई उनकी, ठीक है। उनके साथ हमारी 100 रुपीज़ के नोट्स, 100 रुपीज़ के टोटल नोट्स कितने हैं वो भी हमें पता चल गया, ₹50 के टोटल नोट्स कितने हैं वो भी पता चल गया, एंड ₹10 के टोटल नोट्स कितने हैं वो भी पता चल गया। सो गाइज पहले आप इसका इन 3 पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर मैं आपको अभी फोर्थ पार्ट भी फिर से समझाऊंगी। सो ले लो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। सो गाइज हमने फोर्थ पार्ट में क्या किया, तो हमने 100 के नोट्स को कितना सपोज किया था, 2x। सो अब हमने क्या करना है, हमें टोटल नंबर फाइंड करना है कि 100 के नोट्स बेसिकली हैं कितने। तो अब हमें x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1000। सो 2 इंटू 1000 इज 2000, सो मतलब 100 के नोट्स हैं हमारे पास 2000। सो अब हमारे 50 के नोट्स की बारी। सो हमने 50 के नोट्स को कितना सपोज किया था, 3x। सो अब हम x की वैल्यू डाल देंगे 1000, 3 इंटू 1000 इज 3000, सो मतलब 50 के नोट्स कितने हैं, 3000। सो अब आ जाता है नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, कि अब 10 के नोट्स कितने सपोज किए थे, 5x। सो अब x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू है 1000, 5 इंटू 1000 इज 5000। सो हमारे तीनों नोट्स जो भी हमें डिनोमिनेशन दी थी उनके हमने टोटल नोट्स फाइंड कर लिए। सो गाइस मैं एक बार फिर से बताती हूँ हमने सारे में किया क्या। सबसे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने किया सपोज, हमने 100 के नोट्स को सपोज किया 2x, 50 के नोट्स को सपोज किया 3x, एंड 10 के नोट्स को सपोज किया हमने 5x, क्योंकि जो हमें रेशियो दी थी वो थी 2:3:5, और इसीलिए हमने क्या किया, उनके साथ वेरिएबल लगाए एंड हमने उनको सपोज कर लिया एज कि हमारे पास इतने नोट्स हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, अमाउंट फाइंड किया। हमने अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या किया, 100 को एंड 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 200x। 50 रुपीज़ 50 का टोटल कितना अमाउंट है उसको फाइंड करने के लिए हमने किया 50 को 3 से मल्टीप्लाई, जो कि आ गया 150x। फिर देन हमने 10 के नोट्स को फाइंड करने के लिए कि उनका टोटल अमाउंट है कितना, हमने 10 को किया मल्टीप्लाई 5 के साथ, जो क्या है 50x। सो सेकेंड पार्ट में हमने इतना ही किया। थर्ड पार्ट में हमारे जो भी आंसर अमाउंट आए थे उनको हमने प्लस कर दिया एंड हमने लिखा कि वो किसके इक्वल है, 4 लाख के। हमने क्या किया, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख, हमने इतना लिखा। देन हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, उनको प्लस कर दिया, क्या आ गया 400x इक्वल टू 4 लाख। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने 400 को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में। सो क्या आ गया, x इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400।
सो 100, सो 0 कट हो गए, क्या बचा 4000 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1000 जा 400। सो बस हमारी x की वैल्यू आ गई 1000। सो हमारा थर्ड पार्ट वहाँ पर ही खत्म हो गया। देन हमारा फोर्थ पार्ट में हमने क्या किया, हमने अब टोटल नोट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमने पहले सपोज किए थे नोट्स 2x 3x एंड 5x, उनमें हमने x की जगह x की जो वैल्यू आई है उसको डाल दिया एंड देन हमारे नोट्स फाइंड हो गए। 100 के नोट्स है 2000, 50 के नोट्स है 3000 एंड 10 के नोट्स है 5000। सो गाइज ऐसे हमने अपना पूरा क्वेश्चन फाइंड कर दिया। एंड गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट कर दो। एंड गाइज अभी आप इस पार्ट का ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो। एंड गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट कर दो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।